नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर दोपहर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जींद से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जींद पहुंच चुके हैं और 33 केवी सबस्टेशन का पुनर्निर्माण कार्य का उद्घाटन उन्होंने किया है। इस वक्त की ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। जींद से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जींद पहुंचे और 33 केवी सब स्टेशन का पुनर्निर्माण कार्य का उद्घाटन उन्होंने किया। और आपको बता दें कि अमेठी बोतवाला में 33 केवी सब स्टेशन का किया है उन्होंने उद्घाटन। स्पोर्ट्स फैसिलिटेशन सेंटर का किया है उद्घाटन। इसी के साथ अर्जुन स्टेडियम में ये स्पोर्ट्स सेंटर बना है। 18 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है सीएम मनोहर लाल ने। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर जींद से आपके सामने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जींद पहुंचे हैं और उन्होंने 33 केवी सबस्टेशन पुनर्निर्माण कार्य का उद्घाटन किया है। अमेठी बोतवाला में 33 केवी सबस्टेशन का उन्होंने उद्घाटन किया है। 18 परियोजनाओं का इसके साथ किया है उद्घाटन। ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल जींद पहुंचे, उन्होंने 33 केवी सबस्टेशन का पुनर्निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। अमेठी और बोतवाला में 33 केवी सबस्टेशन का उद्घाटन किया गया है। स्पोर्ट्स फैसिलिटेशन सेंटर का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि अर्जुन स्टेडियम में बना है ये स्पोर्ट्स सेंटर और 18 परियोजनाओं का कुल 18 परियोजनाओं का किया है उद्घाटन। ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। जींद से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जींद पहुंचे हैं और 33 केवी सब स्टेशन का पुनर्निर्माण कार्य का उन्होंने उद्घाटन किया है। अमेठी बोतवाला में 33 केवी सब स्टेशन का किया है उद्घाटन। स्पोर्ट्स फैसिलिटेशन सेंटर का किया है शिलान्यास। अर्जुन स्टेडियम में बना है ये स्पोर्ट्स सेंटर। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। फरीदाबाद से है। महंगाई के खिलाफ सड़कों पर कांग्रेस, युवा कांग्रेस ने किया है यहां पर अनोखा प्रदर्शन। बाइक को पैदल लेकर किया है प्रदर्शन। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी फरीदाबाद से। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें हैं युवा कांग्रेस की जहां पर अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल बाइक को पैदल लेकर जाते दिख रहे हैं और विरोध दर्ज करा रहे हैं। लगातार पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर, उसके विरोध में पैदल बाइक लेकर प्रदर्शन किया। फरीदाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता। युवा कांग्रेस ने अनोखे ही तरीके से प्रदर्शन किया और यहां पर बाइक को पैदल लेकर प्रदर्शन किया है। विरोध जताया है क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सब्जी फलों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सीएनजी पीएनजी गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। उसको लेकर यहाँ पर युवा कांग्रेस की तरफ से अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। ये तस्वीरें आप देखिए, फरीदाबाद की तस्वीरें हैं जहां पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता बाइक को पैदल लेकर चल रहे हैं। विरोध दर्ज करा रहे हैं कि पेट्रोल डीजल तो महंगा हो गया है तो बाइक कैसे चलाएं, पैदल ही जाना पड़ रहा है। तो ये अनोखा प्रदर्शन आप देख रहे हैं युवा कांग्रेस की तरफ से। फरीदाबाद से तस्वीरें आपके सामने। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। महंगाई के खिलाफ सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता। सीएनजी के दाम, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, रसोई गैस के दाम, आप देखिए किस तरीके से इस मोदी सरकार ने, विनाशकारी सरकार ने 2 महीने तक 5 राज्यों के चुनाव में 1 पैसा नहीं बढ़ने दिया। क्यों? क्योंकि उसका इन्हें रिजल्ट देना पड़ता है चुनावों में। और आज कौन सी ऐसी नीति थी जो 2 महीने के बाद लगातार डेली पैसे बढ़ रहे हैं? मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सरकार गरीबों को, मध्यवर्गीय परिवारों को लूटने की सरकार है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वापस लो, वापस लो। महंगा राशन, महंगा तेल। वहीं पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल होते दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं।
भारतीय तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जिसके चलते दिल्ली में अब पेट्रोल 103 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। और डीजल की अगर हम बात करें तो डीजल की भी कीमत बढ़ी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते दिल्ली में अब पेट्रोल 103 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर, जबकि आपको बता दें कि यहाँ पर डीजल 94 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं मुंबई की अगर बात करें तो पेट्रोल का रेट 118 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 102 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। और इसी के साथ कोलकाता में पेट्रोल 113 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर, जबकि यहाँ पर डीजल 97 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इसके अलावा चेन्नई की अगर हम बात करें तो चेन्नई में पेट्रोल 108 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर और डीजल 99 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। तो आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। किस राज्य में क्या है दाम, वर्तमान दाम पेट्रोल डीजल के, ये आपको दे रहे हैं जानकारी। पिछले लगभग कई दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में रोजाना इजाफा हो रहा है। लगातार बढ़ते दामों से सिरसा में पेट्रोल 104 रुपए 91 पैसे तो डीजल 96 रुपए 10 पैसे मिल रहा है। हालांकि विपक्ष की ओर से इस पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। विपक्ष लगातार इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है, सड़कों पर विपक्ष नजर आ रहा है। आपको बता दें कि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आम जनता तो त्रस्त है ही, वहीं विपक्ष भी लगातार सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त कर रहा है। पिछले लगभग कई दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में रोजाना इजाफा हो रहा है। लगातार बढ़ते दामों से सिरसा में पेट्रोल 104 रुपए 91 पैसे तो डीजल 96 रुपए 10 पैसे मिल रहा है। हालांकि विपक्ष की ओर से इस पर रोक लगाने की मांग की जा रही है, धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने की वजह से महंगाई बढ़ रही है, जिससे आम जनता इसकी मार झेल रही है। लगातार बढ़ रहे हैं जी, बस महंगाई की मार है। गरीब आदमी जो 10-15 हजार रुपए कमाता है वो अपना तेल भरवाएगा, बिजली का भरेगा या फिर खाना खाएगा। सब चीज में जो है बिल्कुल तोड़ के रख दिया है पब्लिक को। चंडीगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि बीजेपी की कल 5 स्तरीय बैठक संपन्न हुई है। ये बैठक राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष की अध्यक्षता में हुई थी। इस दौरान सभी ने निंदनीय काला प्रस्ताव पारित पर रोष जताया। पंजाब में सरकार नहीं बनी है, उन्हें अच्छा जेस्चर दिखाना चाहिए, लेकिन उन्होंने काला प्रस्ताव पारित किया। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात पर धनखड़ ने कहा कि यहाँ पर विशेष सत्र को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि विशेष सत्र के बाद तय करेंगे कि आगे क्या करना है। और आज इनके साथ सब में इस बात को लेके बहुत रोष था कि पंजाब ने जो एक निंदनीय काला प्रस्ताव पारित किया, अपनी विधानसभा में नई सरकार बनते ही एक अच्छा जेस्चर दिखाना चाहिए था, लेकिन पड़ोसी राज्य के प्रति एक गलत जेस्चर के साथ वो शुरू हुए। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां हमने कल उसकी निंदा की और सरकार और संगठन दृढ़ता के साथ उनकी इस बात के विरोध में खड़ा होगा। हरियाणा का हक हरियाणा का है, उसे कोई किसी भी कीमत पर ले नहीं सकता। कोई हक अगर हमारा बचा है तो 19 लाख एकड़ फीट SYL के पानी का है और वो तुरंत पंजाब की सरकार ने जारी करना चाहिए। सभी तरह के, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, घुमावदार मोड़ों के बाद प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर निर्णय आने के बाद वहां तक पहुंच चुकी है कि पंजाब इस नहर का निर्माण करे और ये 19 लाख एकड़ फीट हरियाणा का पानी दे। 40 लाख एकड़ फीट का औसत रूप से घाटा है हर साल। हम डार्क जोन में बदलते जा रहे हैं, हमारे किसानों की जरूरत है
और मुझे इस बात की खुशी है कि जहां पार्टी ने इस बात पर दृढ़ता और रोष अभिव्यक्त किया, मुख्यमंत्री जी ने भी आज सत्र बुला लिया है। मैंने मीडिया में खबरें पढ़ी 5 तारीख का, तो निश्चित रूप से सरकार और संगठन दोनों इस बात पर दृढ़ता के साथ खड़े होंगे, अपने पानी के हक के लिए लड़ेंगे और किसी दुर्भावना से पारित किए गए किसी भी प्रस्ताव की, किसी भी मंशा को मैं कहूँगा कि मंशा के लेवल पर ही वो समाप्त हो, इसके लिए डटकर खड़े हुए हैं। और जल्दी तो वहीं चंडीगढ़ में बीजेपी की बैठक में पहुंचने पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि पंजाब में जो सरकार है वो बच्चा पार्टी है, इसे मुद्दों की जानकारी इस पार्टी को बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने काफी कुछ बातें कही, क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। को लेकर कोई फैसला ना करना, दूसरी तरफ चंडीगढ़ को लेकर के ऐसा प्रस्ताव लाना, क्या हरियाणा के देखिए, किसी भी पार्टी को हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में जाके अपनी कार्रवाई करने का अधिकार है, पर मैं पूछूंगा आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में क्या बना, आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में क्या बना, आम आदमी पार्टी का गोवा में क्या बना, आम आदमी पार्टी का मणिपुर में क्या बना। पार्टी तो वही है, नेता वही है। पंजाब में हालात अलग थे। ये आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है, ये कुछ लोगों की हार है। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। Hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर दोपहर में रुक करेंगे खबरों का। गोलाचुका में अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रधान पद के चुनाव को लेकर हुई बैठक हंगामेदार रही। इस दौरान बैठक शुरू होते ही आपको बता दें कि यहां पर शोर मचना शुरू हो गया। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं।
चुनाव की प्रक्रिया शुरू भी नहीं की गई थी कि इससे पहले ही एसोसिएशन के अगले प्रधान को लेकर चर्चा शुरू होने पर हंगामा हो गया। इस बीच इक्का दुक्का व्यापारी का नाम सामने आया, लेकिन बैठक में किसी भी नाम पर सहमति नहीं बनी, जिसके चलते 6 अप्रैल को चुनाव करवाने की घोषणा कर दी। वहीं जगदीश चंद्र गुप्ता और जौहरीमल गर्ग, स्वर्णजीत वोरा, करमचंद गर्ग, सोम प्रकाश को लेकर न केवल शहरवासियों की बल्कि राजनीतिक दलों की भी निगाहें इस पर रहती हैं। जिंदल समेत मांगेराम जिंदल को चुनाव कमेटी का सदस्य चुना गया। मंडी प्रधान की मंडी में कोई प्रधान नहीं था साल से लगभग, तो जिससे मंडी काफ़ी नुकसान में जा रही थी। तो इसी पर्पज पे मंडी इकट्ठी हुई थी, प्रधान बनाया जाए सर्वसम्मति से या इलेक्शन से। सर्वसम्मति किसी भी बने नहीं। उसके बाद सभी भाइयों ने खड़े होकर ये किया भी इलेक्शन कराया जाए। इलेक्शन से प्रधान जो नियुक्त होगा वो मंडी के हित में होगा, भ्रष्टाचार नहीं कर सकेगा, किसी अच्छे आदमी को बनाया जाएगा। इसीलिए इलेक्शन पे सहमति हुई, ना कि। वहीं फतेहाबाद में सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हटाए जाने के विरोध में सभी कर्मचारी नागरिक अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे, जिसके चलते अस्पताल में सभी प्रकार की सेवाएं ठप हो गईं। साथ ही अस्पताल में कोरोना टेस्ट भी बंद हो गए और कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना योद्धाओं के साथ सरकार ने धोखा किया है। कोरोना काल में जान की बाजी लगाने वाले 71 कोरोना योद्धाओं को सरकार ने घर बिठाया है। उन्होंने कहा जिससे कि कर्मचारियों में सरकार और अधिकारियों के खिलाफ बहुत रोष है। वहीं जिला कोविड आउटसोर्सिंग प्रभारी प्रदीप गोदारा ने कहा कि सरकार ने इन कर्मचारियों को दोबारा से ज्वाइन करवाने की मांग पर ध्यान नहीं दिया तो जिले के समस्त एनएचएम कर्मचारी अपनी ड्यूटी को छोड़कर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। हम एनएचएम के अंदर आउटसोर्सिंग पॉलिसी के अंदर लगे हुए थे। फतेहाबाद जिले के अंदर हम लगभग 80 कर्मचारी लगे हुए थे। यहाँ पे पूरे हरियाणा में 3000 से 3500 के बीच कर्मचारी लगे हुए हैं। 31 तारीख को हमारा अनुबंध जो है वो समाप्त हो गया। 1 तारीख को जब हम हॉस्पिटल के अंदर आए तो सीएमओ सर और एसएमओ सर की तरफ से हमें एक लेटर मिला, जिसमें ये कहा गया था कि आप ना ही तो अटेंडेंस लगा सकते हो और ना ही आप किसी प्रकार का हॉस्पिटल के अंदर काम कर सकते हो। सर, हम 77 लोग हैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, कोरोना में लगे थे कोविड के लिए। पहली लहर में हमें ज्वाइनिंग करवाई थी, 2 साल हो गए हमें लगभग लगे हुए। तो हमने अपनी ड्यूटी से निरंतर दी हैं। छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए सर, छोटे छोटे बच्चे थे हमारे, उनको छोड़ के एक हफ्ते की ड्यूटी करिए नाइट। सर 12-12 घंटे हम क्रिटिकल पेशेंट, आईसीयू वाले पेशेंट संभाले हैं बिना ग्लव्स के भी कई बार। और अब हमारे साथ ये सब हो रहा है। सर ऐसे बोल रहे हैं, एकदम सही बोल दिया हमें 31 को कि आप अब 31 को भी हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया भी आपको कल से ड्यूटी पे नहीं आना। हम कल आए हैं यहाँ पे तो हमें बोला आपको भी कहीं ड्यूटी नहीं करनी है। वहीं फरीदाबाद में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मामला शहर के खेड़ी पुल के पास का है, जहां मवाई रोड पर सीवर का मेन होल खुलने से 6 साल का बच्चा गटर में जा गिरा। जानकारी के मुताबिक स्कूल से घर जाते वक्त बच्चे के साथ ये घटना घटी है। तभी आसपास के लोगों ने बच्चे को गटर से गिरता देख तुरंत उसे बाहर भी निकाल लिया। वहीं लोगों ने नगर निगम के कर्मचारियों पर लापरवाही करने के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि लोगों ने कहा है अगर कुछ देर और हो जाती तो डूबने से बच्चे की जान तक जा सकती थी। इससे पहले भी कई बार नगर निगम अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते कई गाड़ियां इस मेन होल में फंस चुकी हैं और कई बाइक सवार भी घायल हो चुके हैं। लोगों ने कहा कि नगर निगम अधिकारियों को कई बार मेन होल को बंद करने के लिए कहे जाने के बाद भी मेन होल अभी तक बंद नहीं हुआ है। इसकी कई कंप्लेंट बताई हैं लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। चलिए अब खबर पलवल से है, जहां पर पलवल में जीएसटी की चोरी का मामला सामने आया है। दरअसल घटना जिले के होडल की है, जहां बीड़ी सिगरेट के एक व्यापारी ने 25 करोड़ रुपए की वस्तु और सेवा कर की चोरी की है।
जानकारी के मुताबिक व्यापारी ने जीएसटी देने से बचने के इरादे से फर्जी ट्रांजैक्शन दिखाया और बार बार नोटिस जारी करने के बाद जवाब देने की जगह आरोपी फरार हो गया। पुलिस की माने तो व्यापारी ने काफी दिनों से इस तरह का जिले में अलग अलग जगहों पर व्यापार किया है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि आरोपी व्यापारी ने कई नकली फर्म बनाई हुई हैं जिनका कहीं पर भी कोई अता पता नहीं है। फिलहाल मामले में अपराध शाखा पुलिस आरोपी की तलाश में जुट चुकी है। जीएसटी पलवल ने एक कंप्लेंट दी थी। अलका इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर अमोद यादव ने करीब 25 करोड़ रुपए की जीएसटी का घोटाला किया है। उस पर हमारे इंचार्ज साहब श्री रमेश चंद्र इंस्पेक्टर जी ने जांच की थी और जांच करके एफआईआर को रजिस्टर्ड करवाया थाना सिटी पलवल में। तफ्तीश जारी है। अभी आरोपी के बारे कोई सुराग नहीं चलता। वहीं यमुनानगर में व्रत का आटा खाने से करीब 50 लोग बीमार हो गए, जिन्हें जिले के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक नवरात्रों के पहले दिन ही सभी ने यहां पर स्वांग का आटा खाया था, जिसके चलते लोगों को उल्टियां और दस्त लग गए। वहीं कुछ लोगों की हालत ज्यादा खराब बताई जा रही है, जिसके चलते लोगों में इस बात को लेकर रोष देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से लोगों की जिंदगियों के साथ हर बार खिलवाड़ होता है, लेकिन ऐसे लोगों पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। संबंधित विभाग और जिला प्रशासन सख्त एक्शन क्यों नहीं लेता है। वहीं एसडीएम सुशील कुमार ने बताया कि फूड सेफ्टी ऑफिसर को अलग अलग इलाकों से सैंपल लेने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही सैंपल को विशेष वाहक के जरिए लैब में भेजकर उनकी जांच करवाने के लिए कहा गया है। मिट्टी को उल्टियाँ आ गई और कामने शुरू हो गए। क्या हुआ था? व्रत की रोटी खाई आते की सामा के आते वाइफ है, इन्होंने आज व्रत के लिए हमने आटा लाए थे व्रत वाला, तो मेरे घर में मेरी मिसेज भी और आंटी हैं हमारे घर में, उन्होंने खाया और दोनों ही अनकॉन्शियस हो गए, हाथ पैर इन्होंने छोड़ दिए और यहाँ इनको तो मिसेज को तो यहाँ एडमिट कराया और आंटी ज्यादा सीरियस थी, उनको जेपी में लेके गए हैं। मेरा नाम प्रमोद है, तो मेरी भाभी एडमिट है। दुकानदार क्या कर रहे हैं, जो पिछले साल का आटा बचा हुआ होता है ना, उसमें ताजा आटा मिलाया, वो पॉइजन तो पहले हो चुका होता है पुराना आटा भाई, या पीछे से मिलावटी आटा आ रहा है। वो जो खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, व्रत है हिंदुओं का, तो सारे अपना, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई यहाँ एडमिट है, कोई यहाँ पड़ा हुआ है। अब मेरे बगल के परिवार के तीन बंदे पड़े हुए हैं। आज जैसे आप जानते हैं नवरात्रि का पहला दिन है, तो सभी लोगों ने, सभी की एक हिस्ट्री है कि सवा का आटा जो व्हाइट वाला होता है ना, वो आटा सभी ने खाया हुआ है। जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, सभी की सभी वॉमिटिंग्स और हेडेक और चक्कर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रेम्बलिंग है, सभी लोग कांप रहे हैं, कंपन बहुत ज़्यादा है। तो सभी को हम फ्लूइड्स और सब चीज़ों से मैनेज कर रहे हैं। कुछ पेशेंट सेटल हो चुके हैं, कुछ को हमने डिस्चार्ज भी कर दिया है और कुछ पेशेंट्स अभी आ रहे हैं हमारे पास। एक फैमिली के 3 मेंबर, 3 के 3 इकट्ठे आ रहे हैं, पूरी फैमिली भी आ रही है हमारे पास। लगभग हमने 15-20 लोगों को तो ट्रीट कर दिया है और कुछ को मेडिसिन दी है। चलिए फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।